हेलो फ्रेंड्स, आइए दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ। और दोस्तों चैप्टर चला था 14.1। दोस्तों 14.1 के हम लोगों ने 5 सवाल सॉल्व कर लिए थे। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों छठवां सवाल क्या दिया गया और इस छठवें सवाल को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं छठवां सवाल क्या है। दोस्तों लिखा है छठवें सवाल में, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं छठवां सवाल में क्या है। कह रहा एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। दोस्तों थैले में क्या है, केवल नींबू की महक वाली गोलियां। आप लोग ध्यान से पढ़ना सवाल और ध्यान से सुनना भी। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं, मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उनमें से एक गोली निकालती है। उसकी इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गोली निकाली गई गोली होगी। कौन सी गोली होगी दोस्तों? संतरे की महक वाली गोली कौन सी होगी? अब दोस्तों ये बताओ कि थैले में काहे की गोलियां हैं, केवल नींबू की महक वाली हैं, तो भैया संतरे की गोली कहाँ से आ गई? जब नींबू की महक वाली गोलियां हैं तो संतरे की तो बात ही नहीं है। अब ये ना मत सोचना दोस्तों कि संतरा भी दोस्तों कड़मिट्टा होता है और नींबू उसी तरीके का होता है, तो ऐसा नहीं दोस्तों। जब कह रहा अलग अलग की नींबू की महक वाली गोलियां हैं और इसमें निकाल कौन सी रही है? संतरा वाली। तो दोस्तों ये जो घटना है ये तो असंभव से प्रतीत हो रही है। तो जब असंभव घटना होती है तो उसमें क्या होता है, उसके लिए प्रायिकता क्या होती है? शून्य होती है। उसके बाद दोस्तों क्या कह रहा है कि नींबू की महक वाली गोलियां क्या होंगी? तो दोस्तों यह घटना जो है ये निश्चित एक घटना है, क्योंकि उस दोस्तों थैले में क्या है, नींबू की महक वाली गोलियां हैं। और दोस्तों बिना झांके यदि वो एक गोली निकालेगी तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? एक हो जाएगी। बहुत ही इजी स्टेप के सवाल है। तो आइए दोस्तों लगा लेते हैं सवाल नंबर छठवां। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर छठवां दिया गया फ्रेंड्स। छठवां सवाल किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों क्या है, देख लेते हैं सवाल में। थैले में दी गई सभी गोलियां, दोस्तों लिखेंगे थोड़ा सवाल को, क्या लिखेंगे? थैले में दी गई सभी गोलियां, थैले में दी गई सभी गोलियां नींबू के महक वाली हैं, नींबू के महक वाली हैं। दोस्तों थैले में कैसी गोलियां हैं? नींबू के महक वाली हैं। तो दोस्तों क्या है, इनमें से एक संतरे की महक वाली गोली निकालना। इनमें से एक संतरे की महक वाली गोली निकालना। संतरे की महक वाली गोली निकालना एक असंभव प्रक्रिया है। एक असंभव प्रक्रिया है। एक असंभव प्रक्रिया है या एक असंभव घटना है। तो दोस्तों असंभव घटना के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों? पी में, यानी संतरे की महक वाली गोली। प्रायिकता, पी मतलब दोस्तों क्या होता है? प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। तो क्या लिखेंगे? संतरे की महक वाली गोली, संतरे की महक वाली गोली। तो दोस्तों संतरे की महक वाली गोली कितनी हो जाएंगी? शून्य हो जाएंगी, क्योंकि सवाल पहले कह रहा है कि जो थैला है उसमें केवल नींबू के महक वाली गोलियां हैं। तो जब संतरे की निकालेगी तो संतरे वाली कोई गोली नहीं है, तो क्या आ जाएगा? शून्य आ जाएगा फ्रेंड्स। अब आइए देख लेते हैं, इसी में कह रहा है, प्रश्नानुसार में कह रहा है कि नींबू की महक वाली गोलियां कितनी होंगी दोस्तों, दूसरे पॉइंट में। तो दोस्तों क्या लिखेंगे? थैले में सभी गोलियां नींबू की महक वाली हैं। क्या लिखेंगे? थैले में सभी गोलियां, थैले में सभी गोलियां नींबू के महक वाली हैं। नींबू के महक वाली हैं। दोस्तों थैले में सभी गोलियां कैसी हैं? नींबू के महक वाली हैं, नींबू के महक की हैं। तो इनकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो दोस्तों क्या लिखेंगे? इनमें से एक नींबू की महक वाली गोली निकालना। एक नींबू के महक वाली गोली निकालना एक संभव घटना है या निर्धारित घटना है। कैसी घटना है? एक संभव घटना है। तो दोस्तों प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो प्रायिकता लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पी बराबर संतरे की महक वाली गोली लिख देंगे यहाँ पर दोस्तों। दोस्तों दूसरे में क्या है? नींबू के महक वाली गोली। दोस्तों यहाँ नींबू लिखेंगे, नींबू पूछ रहा है कि नींबू के महक वाली गोली। तो दोस्तों नींबू के महक वाली गोली की प्रायिकता क्या हो जाएगी? एक हो जाएगी, क्योंकि यह घटना जो है ये संभावित घटना है और यह घटना घट सकती है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं सवाल नंबर सातवां। आइए दोस्तों देख लेते हैं सवाल नंबर सातवां क्या कह रहा है फ्रेंड्स। तो सातवां सवाल कह रहा है यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होता है। तो बिल्कुल दोस्तों इजी सा स्टेप है और इस इजी से स्टेप को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आइए दोस्तों फार्मूले के द्वारा इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो आइए दोस्तों डालेंगे क्वेश्चन नंबर
7वां क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं 7वें सवाल में दिया क्या गया है, थोड़ा सा हम लोग समझेंगे 7वां सवाल, उसके बाद में लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, दो विद्यार्थियों का जन्म एक ही दिन, क्या लिखेंगे दोस्तों, दो विद्यार्थियों का जन्म दो विद्यार्थियों का जन्म दो विद्यार्थियों का जन्म एक ही दिन होने की घटना एक ही दिन होने की घटना एक ही दिन होने की घटना ई नहीं होने की घटना। दोस्तों एक ही दिन होने की घटना क्या है, ई है। नहीं होने की घटना नहीं होने की घटना ई नॉट है, या ई बार कह देते हैं दोस्तों। तब दोस्तों क्या लगेगा, तब अब फार्मूला लगा देते हैं फ्रेंड्स। तो फार्मूला क्या होगा, पी ई और प्लस पी ई बार इक्वल टू 1 आ जाएगा फ्रेंड्स। अब आइए देख लेते हैं क्या क्या दिया गया दोस्तों। तो पी ई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पी ई पूछ रहा है और इसका मान दिया गया है। तो इसका मान दोस्तों क्या दिया गया है, 0.992 इक्वल टू 1। अब दोस्तों इसे पक्षांतर करेंगे, ये इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, पी ई इक्वल टू 1 माइनस 0.992। और दोस्तों जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, जब इसे 1 से कम करेंगे दोस्तों तो 1 से घटाने पर आ जाएगा 0.008। तो दोस्तों ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी दो विद्यार्थियों का एक ही दिन जन्मदिन होने की प्रायिकता क्या है, तो दोस्तों जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, वो क्या आई है, प्रायिकता आई है दोस्तों 0.008। तो इस तरीके से हम सवाल को सॉल्व करते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं सवाल नंबर 8वां। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं सवाल नंबर 8वां क्या है। कह रहा है एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। दोस्तों क्या है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो या लाल नहीं हो। तो आइए फ्रेंड्स सवाल को सॉल्व करते हैं। बहुत ही ईजी सवाल है, आसानी से हम लोग समझेंगे। आइए देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, सवाल नंबर 8वां फ्रेंड्स। देख लेते हैं क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले लिखेंगे थैले में कुल गेंदों की संख्या। तो क्या लिखेंगे, थैले में कुल गेंद। तो थैले में दोस्तों कुल गेंद कितनी है, 5 लाल हैं दोस्तों, और 3 और 5 मिलकर कितनी है, 8 गेंदें हैं दोस्तों। कुल मिलाकर कितनी है, 8 है। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, थैले में 8 प्रकार से गेंदों को निकाला जाता है, यानी 8 गेंदें हैं फ्रेंड्स। अब लाल कितनी है, 3, तो उनका परिणाम क्या होगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं लाल गेंदों की संख्या कितनी है। तो लिखेंगे दोस्तों लाल गेंदों की संख्या। तो दोस्तों लाल गेंदों की संख्या कितनी है, 3 है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी, अनुकूल परिणाम कितने होंगे। तो दोस्तों जब 3 गेंदें हैं तो अनुकूल परिणाम भी 3 ही होंगे। जब हम उससे निकालेंगे तो 3 बार ही लाल गेंदें आएंगी दोस्तों। तो संभावित परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी संभव परिणाम कितने हो जाएंगे, संभव परिणाम। तो दोस्तों संभव परिणाम भी कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो अब दोस्तों प्रायिकता हमें निकालनी है कि लाल गेंद निकालने की क्या प्रायिकता होगी। तो दोस्तों देख लेते हैं, चूंकि लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। तो दोस्तों लाल गेंद जब निकालेंगे तो उसकी क्या प्रायिकता होगी फ्रेंड्स, तो कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या कुल परिणामों की संख्या बटे संभव परिणामों की संख्या। संभव परिणामों की संख्या। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कुल परिणामों की संख्या क्या है और संभव परिणामों की संख्या क्या है। तो दोस्तों देख लेते हैं कुल परिणाम कितने हैं, यानी यदि लाल गेंदें कितनी है दोस्तों, 3 है, तो 3 आ जाएगी। और दोस्तों कुल उस थैले में गेंदें कितनी हो जाएगी, कुल संख्या कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों कुल संख्या उनकी हो जाएगी 8। तो कितना आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा 3/8। तो दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, यानी लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या है, तो वो आ गई है दोस्तों। अब आइए देख लेते हैं इसी का सवाल नंबर दूसरा कह रहा है कि लाल गेंद ना हो। पहला कह रहा है लाल गेंद हो और दूसरा कह रहा है लाल गेंद ना हो। तो दूसरा स्टेप देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्या लिखेंगे, यानी फार्मूला क्या लगाएंगे दोस्तों, वही फार्मूला आ जाएगा। तो पी ई, ये दोस्तों क्या होता है के लिए, प्लस पी
ई बार दोस्तों ये क्या होता है, नहीं के लिए, और यहाँ पर क्या होता है, 1 होता है। तो दोस्तों नहीं के लिए हमें निकालना है, तो इसका मान क्या दिया गया है, तो इसका मान दोस्तों निकल कर आया है 3/8। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 3/8 प्लस पी और ई बार हमें निकालना है इक्वल टू 1। अब दोस्तों इसका पक्षांतर कर लेते हैं, तो ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा दोस्तों। तो पी ई नॉट इक्वल टू 1 माइनस 3/8। अब दोस्तों जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 एकम 8 हो जाएगा। तो 8 माइनस 3 अपॉन में 8 घटाएंगे तो 8 में 3 गया। तो दोस्तों जब 8 में 3 जाएगा तो आ जाएगा 5/8। तो इस तरीके से दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा, दूसरा आंसर, तो दूसरा आंसर आ जाएगा दोस्तों 5/8। तो दोस्तों क्या है, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी थी, 3/8। और दोस्तों लाल गेंद नहीं निकालने की प्रायिकता क्या है, तो 5/8। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं सवाल नंबर अगला। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। कह रहा एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, 8 सफ़ेद कंचे हैं और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि निकाला गया कंचा लाल है, सफ़ेद है या फिर हरा नहीं है। तो आइए दोस्तों सवाल लगा लेते हैं, बहुत ईजी सवाल है, ये भी एकदम बहुत आसान शब्दों में आएगा। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर है दोस्तों, नवा सवाल है। तो नवा सवाल देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा फ्रेंड्स। तो दिया गया है एक डिब्बे में कुल मिलाकर 5 कंचे हैं। तो दोस्तों लिख लेते हैं डिब्बे में कुल कंचों की संख्या। तो लिखेंगे फ्रेंड्स डिब्बे में कुल कंचों की संख्या, कुल कंचों की संख्या। तो दोस्तों देख लेते हैं कि डिब्बे में कुल कितने कंचे हैं। दोस्तों 5 है प्लस 8 है प्लस 4 है। तो दोस्तों जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो टोटल कंचे दोस्तों कितने हैं, 17 हैं। दोस्तों इस तरीके से लिखेंगे डिब्बे में से एक कंचा निकालने की, डिब्बे में से एक कंचा निकालने की, एक कंचा निकालने की, एक कंचा निकालने की संभव घटना बराबर है दोस्तों कितनी, 17। यानी जब डिब्बे में से एक कंचा निकालेंगे तो संभव घटना कितनी हो जाएगी, बराबर दोस्तों 17 के हो जाएगी। अब दोस्तों हमें पहला सवाल लगाना है कि लाल कंचों की संख्या हमें देखनी है। तो पहला सवाल इसी में क्या था, पहला पॉइंट कि लाल कंचे निकालने हैं। क्या कह रहा था, कह रहा था लाल हैं और क्वेश्चन मार्क, यानी लाल कंचों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों देख लेते हैं कि लाल कंचों की संख्या क्या है। तो लिखेंगे दोस्तों लाल कंचों की संख्या, लाल कंचों की संख्या बराबर दोस्तों कितनी है, 5 है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो दोस्तों अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, वो भी 5 हो जाएंगे दोस्तों। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, यदि हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है, प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है। तो क्या लिखेंगे, पी बराबर, और दोस्तों ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, लाल कंचे। क्या लिख देंगे, लाल कंचे। तो दोस्तों लाल कंचे क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या। लिखेंगे दोस्तों अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। और बटे में दोस्तों क्या आ जाएगा, संभव परिणामों की संख्या, संभव परिणामों की संख्या। तो दोस्तों देख लेते हैं कि अनुकूल परिणाम कितने भाई। तो अनुकूल परिणाम तो हैं 5 और संभव परिणाम कितने हैं, 17। तो दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा पहला, तो दोस्तों पहला आंसर आ जाएगा इसका 5/17, यानी 5/17 जो होगा इसका पहला आंसर आ जाएगा। अब आइए इसका दूसरा पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, सफ़ेद हैं। क्या कह रहा है, सफ़ेद हैं। पहले में दोस्तों क्या कह रहा था कि लाल निकालना था, अब दूसरे में हमें क्या निकालना है, सफ़ेद निकालना है। तो दोस्तों देख लेते हैं कि सफ़ेद कंचों की कितनी संख्या है। तो लिखेंगे फ्रेंड्स सफ़ेद कंचों की संख्या, सफ़ेद कंचों की संख्या। तो बराबर सफ़ेद कंचे कितने हैं, 8 हैं। तो 8 लिखेंगे दोस्तों, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो दोस्तों अनुकूल परिणाम भी कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अब दोस्तों हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो क्या लिखेंगे, पी फॉर प्रायिकता, और किसके लिए, सफ़ेद कंचे के लिए। तो लिख देंगे यहाँ पर सफ़ेद कंचे के लिए। तो दोस्तों सफ़ेद कंचे में क्या लिखेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या। फार्मूला दोस्तों वही रहेगा, अनुकूल परिणामों की संख्या।
अनुकूल परिणामों की संख्या, और अपान में दोस्तों क्या हो जाएगा, संभव परिणामों की संख्या। संभव परिणामों की संख्या। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि अनुकूल परिणाम कितने हैं। तो दोस्तों अनुकूल परिणाम है 8, और दोस्तों संभव परिणाम कितने हैं, यानी कुल संभव परिणाम कितने थे, 17। तो आंसर कितना आ जाएगा, 8/17। तो दोस्तों लिख देंगे 8/17। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने 2 आंसर इसके ज्ञात कर लिए हैं। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों इसका तीसरा आंसर। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसी का तीसरा पॉइंट। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट क्या है, कह रहा कि हरा नहीं है, हरा नहीं है, यानी निकाला हुआ कंचा कैसा है, हरा नहीं है दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से सवाल लगाएंगे दोस्तों। तो क्या लिखेंगे, डिब्बे में हरे कंचे की संख्या। क्या लिखेंगे दोस्तों, डिब्बे में हरे कंचे की संख्या। डिब्बे में दोस्तों हरे कंचे की संख्या कितनी है, 4 है। तो दोस्तों डिब्बे में हरे कंचे की संख्या कितनी हो जाएगी, डिब्बे में हरे कंचे की नहीं संख्या, हरे कंचे की नहीं संख्या कितनी बनेगी। तो दोस्तों कुल कितनी है, तो कुल है 17, और माइनस का 4 कर देंगे। तो दोस्तों 17 में 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से 13 आ गया, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आ जाएगी, 13। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। तो दोस्तों अनुकूल परिणाम कितने आ जाएंगे, 13 आ जाएंगे। अब भाई दोस्तों देख लेते हैं कि हरा कंचे की प्रायिकता क्या नहीं होगी। तो दोस्तों लिखेंगे प्रायिकता हरे कंचे की नहीं, दोस्तों क्या जोड़ देंगे, हरे कंचे की नहीं उसमें लगा देंगे। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, और बटे में दोस्तों क्या है, संभव परिणामों की संख्या, संभव परिणामों की संख्या, संभव परिणामों की संख्या। तो दोस्तों देख लेते हैं कि अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों अनुकूल परिणाम है 13, और कुल संभव परिणाम कितने हैं, 17। तो दोस्तों इस तरीके से इसका जो आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा इसका 13/17। तो इस तरीके से दोस्तों हमने इसके तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। दोस्तों कह रहा है सवाल, कह रहा एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। दोस्तों 50 पैसे कितने हैं, 100 सिक्के हैं। 1 के 50 सिक्के हैं, 2 के 20 सिक्के हैं, और 5 के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा या 5 रुपये का नहीं होगा। दोस्तों क्या है, 50 पैसे का होगा, और कह रहा है कि 5 रुपये का नहीं होगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये सवाल किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, पिग्गी बैंक में कुल सिक्कों की संख्या। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, पिग्गी बैंक में कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कुल सिक्के कितने हैं दोस्तों। तो 100 हैं, प्लस 50 हैं, और प्लस 20 हैं, और प्लस 10 हैं। तो इक्वल टू दोस्तों जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इन्हें पूरा टोटल करने पर, दोस्तों टोटल करने पर आ जाएगा 180। कितना आ रहा दोस्तों टोटल करने पर, तो टोटल करने पर दोस्तों आ रहा है यहाँ पर 180। तो यहाँ पर लिख देंगे 180। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि पिग्गी बैंक से सिक्का निकालने के परिणामों की संख्या क्या होगी दोस्तों। चूंकि पिग्गी बैंक से एक सिक्का निकालने की, बैंक से सिक्का निकालने की घटना, सिक्का निकालने की घटना के परिणाम कितने हो जाएंगे दोस्तों, 180 हो जाएगा। भाई जब 180 सिक्के हैं तो 180 उसकी संख्या हो जाएगी। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। दोस्तों क्या कह रहा है कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो क्या लिखेंगे, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या
बराबर। तो दोस्तों 50 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी संख्या क्या है दोस्तों, 100 है, तो लिख लेंगे 100। फिर क्या दोस्तों, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो दोस्तों जितनी संख्या होती है वही अनुकूल परिणाम होते हैं। आइए लिख देते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या। तो दोस्तों अनुकूल परिणामों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, वो भी 100 हो जाएगी। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि उसकी प्रायिकता क्या होगी फ्रेंड्स। तो प्रायिकता क्या है दोस्तों, 50 पैसे के सिक्के लिख देंगे दोस्तों यहाँ पर, 50 पैसे के सिक्के। तो दोस्तों 50 पैसे के सिक्के की प्रायिकता क्या हो जाएगी, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या और बटे में दोस्तों क्या है, संभव परिणामों की संख्या। संभव परिणामों की संख्या। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि अनुकूल परिणाम क्या है। तो दोस्तों अनुकूल परिणाम है 100 और संभव परिणाम क्या है 180। तो दोस्तों इसे कट करते हैं, क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 0 से 0 कट कर देंगे। यहाँ पर क्या बचा दोस्तों, 10 बचा, कट करेंगे तो आ जाएगा 5। यहाँ पर 18 है, कट करेंगे तो आ जाएगा 9। तो दोस्तों इस तरीके से जो पहला आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5/9। कितना आएगा फ्रेंड्स, 5/9। यानी कह रहा कि 50 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी जो प्रायिकता है वो क्या होगी दोस्तों, उनकी प्रायिकता आएगी 5/9। अब आइए देख लेते हैं सवाल नंबर इसी का दूसरा पार्ट। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसी का दूसरा पार्ट क्या है फ्रेंड्स। तो आइए देख लेते हैं दूसरा पार्ट में दोस्तों क्या निकालना है कि पाँच के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों लिखेंगे 5 के सिक्कों की संख्या। 5 के सिक्कों की संख्या। दोस्तों 5 के सिक्के कितने थे, आइए देख लेते हैं। 5 के सिक्के थे 10, तो 10 लिख लेंगे। अब दोस्तों 5 के सिक्के ना होने की संख्या क्या आ जाएगी, तो लिखेंगे 5 के सिक्के, 5 के सिक्के ना होने की प्रायिकता। 5 के सिक्के ना होने की प्रायिकता। तो दोस्तों टोटल कितने हैं, तो टोटल है 180, उसी से 10 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा 170 आ जाएगा। तो दोस्तों पिग्गी बैंक से 5 रुपए के जो नहीं सिक्के होने की प्रायिकता है उनके परिणामों की संख्या कितनी है, 170। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, पिग्गी बैंक से, पिग्गी बैंक से गिरने वाले, पिग्गी बैंक से गिरने वाले सिक्के 5 का सिक्का नहीं है, 5 का सिक्का नहीं है, नहीं है। होने के परिणामों की संख्या, होने की परिणामों की संख्या। होने के परिणामों की संख्या दोस्तों कितनी है, 170 है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, प्रायिकता निकाल लेते हैं। चूंकि प्रायिकता में क्या लिखेंगे, 5 का सिक्का नहीं है, 5 का सिक्का नहीं है। तो दोस्तों इसकी प्रायिकता हमने निकालना है कि 5 का सिक्का वो है या नहीं है। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभावित दोस्तों क्या है, संभव परिणामों की संख्या। तो संभव परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि अनुकूल परिणाम कितने आए हैं दोस्तों। तो अनुकूल परिणाम है 170 और बटे दोस्तों कुल संभव परिणाम कितने हैं, 180। दोस्तों क्या करते हैं, 0 से 0 को कट कर देते हैं, शहीद हो जाते हैं। तो क्या बचेगा, यहाँ ऊपर बचेगा 17 और नीचे बच जाएगा 18। तो दोस्तों यही इसका आंसर हो जाएगा कि 5 का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता कितनी आई है, 17/18। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, और बाकी के बचे क्वेश्चन अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। जब तक के लिए दोस्तों आप लोग अच्छे से सवालों को समझते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।